भाई आपसे शुरू करता हूं, और सवाल तो पहला यही है कि जनता ने चुना कि मुल्क की बात करिए, तरक्की की बात करिए, आप कश्मीर की बात करने लगे, फिलिस्तीन तक पहुंच गए। संसद में पहुंचते तो चोर आया चप्पल बरसते हैं। खुद की मीडिया कह रही है कि देखो पाकिस्तान में क्या हाल है, और आप कश्मीर सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। बहुत शुक्रिया जी। मैं ये कहूंगा कि जाहिर सी बात है, जब जुल्म खत्म होगा तो तरक्की खुद ब खुद खिते में आ जाएगी। तो सही कहा मेरे कायद, मेरे वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने कि कश्मीर से जुल्म बंद हो, फलस्तीन से जुल्म बंद हो। जब जालिम अपनी बिलों में चले जाएंगे तो खुद से तरक्की में। दूसरी है कि जो ये चप्पलों की बात कर रहे हैं, जूतों की बात आप कर रहे हैं, जैसी तरबियत होती है वैसी उनके लोग करते हैं। उनकी तरबियत ऐसी है, गालम गलोच, बुरी आदतें, लड़ाई झगड़ा। हमारे कायद ने तो ये उन्हें कहा कि आओ बदला नहीं बदलाव की बात करते हैं, आओ मुल्क की तरक्की की बात करते हैं, आओ खित्ते में अमन की बात करते हैं। उन्होंने पैगाम दिया ये। नहीं तो क्या पैगाम दिया? शहबाज शरीफ अगर बताते संसद में, वजीर आजम ने शहबाज शरीफ इरशाद भाई संसद में ये बताते कि मुल्क को ऐसे तरक्की से निकालेंगे, एक बेल आउट पैकेज चाहिए, IMF से कैसे मिल जाएगा, क्या बातचीत चल रही है, उसके बारे में बताते तो शायद अच्छा लगता। लेकिन फिर वही कि कश्मीर की वजह से पाकिस्तान की तरक्की रुकी है। कितना बरगलाएंगे अपने लोगों को? ऐसा ना बरगलाया है, ना कुछ आपको इंटीमेट किया है कि थोड़ा सा खुदारा बाज आ जाइए जुल्म और बर्बरियत। दूसरी बात यह है कि जब पहला दिन है, आज उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह ओथ ले ली। नहीं, ये नेटवर्क आपका बार बार जा रहा है इरशाद भाई। इसके बाद आप सोचिए पाकिस्तान में ये हालत है कि नेटवर्क ठीक नहीं है, आटा लोगों को मिल नहीं पा रहा है, चीनी लोगों को मिल नहीं पा रही है, सब कुछ मिल रहा है, तेल लोगों को मिल नहीं पा रहा है। लेकिन उसके बावजूद SP सिन्हा जी, उसके बावजूद इरशाद भाई कह रहे हैं कि शहबाज ने हिंदुस्तान को इंटीमेट किया है। क्या पाकिस्तान इस स्थिति में है कि इंटीमेट कर सके हिंदुस्तान को? आ जाओ। एक हमारे, मैं बिहार का रहने वाला हूं, बिहार में कहा तो मुंगेरी लाल के हसैन सपने। आप लोग क्या खाते हो चूरन, मेरे को समझा दो। बड़ा मस्त चीज खाते हो यार, बड़े अच्छे अच्छे सपने देखते हो। पहली बात, होल्ड ऑन मेरी बात सुनो। पहली बात तो ये मैं कहना चाहता हूं, संस्कृत में कहावत है विनाश काले विपरीत बुद्धि। और रामधारी सिंह दिनकर जो राष्ट्र कवि हमारे थे, अभी भी मतलब हम लोग के लिए हैं, जिंदा है वो, मरतों के मृत्यु तो हो गई, जिंदा है। जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तुम लोग बुद्धि विहीन लोग, अक्ल नहीं है तुमको देश कैसे चलाना है, देश में आग लगी हुई है। तुम इमरान खान के पार्टी का सब वोट हेरा फेरी करके आर्मी के डंडे के जोर से शहबाज शरीफ बनता है और बोलता है, आप बोल रहे हो कश्मीर में और फिलिस्तीन में शांति आएगी तो इंशाल्लाह पाकिस्तान अच्छा हो जाएगा। मैं ये रिश्ता नहीं समझा, मॉडल नहीं समझा। अरे कैसे कश्मीर में शांति आने से तुम्हारा भला होगा, ये बताओ मुझे मॉडल। अरे तुम लोग बुद्धि विहीन लोग, तुम्हारे घर में तो आग लगी हुई है। एक और कहावत है, आग लगी हमारी झोपड़िया में हम गाय मल्हार। तुम्हारी झोपड़ी में आग लगी हुई है बेवकूफ लोगों, और तुमको आग दिखता नहीं है। पहले अपने देश को संभालो। तुम्हारी जो औरतें जो चीन में जाके उनका तिरस्कार हो रहा है, शारीरिक तिरस्कार हो रहा है, उनको संभालो। पहले कटोरी लेके भीख मांगना खत्म करो, अपनी आर्थिक व्यवस्था ठीक करो। हमारे जो अभी इंडस वाटर का तीर चलाया है मोदी जी ने, उससे बच के दिखाओ। मोदी जी से पंगा लोगे? अरे तुम लोग अच्छा तुम लोग पिघमी लोग, एक बात बताइए, SP सिन्हा साहब एक सेकंड। अच्छा ये बताइए इरशाद भाई, आपने कहा कश्मीर की हालत ठीक हो, ये आप POK की बात कर रहे हैं ना? दे दीजिए, इधर ठीक हो जाएगा, नहीं देंगे तो पता ना कब उठे हिंदुस्तान। अब मेरी बात सुनिए। सेना साहब ये कह रहे थे, फरमा रहे थे, बड़े भाई हैं मेरे, ये कह रहे थे पाकिस्तान में आग तो आपके मुल्क में लगने वाली है, जो कि आपके किसान लोग, सिख लोग आपकी एम्बेसी के आगे तुम्हारे भड़का हुए लोग हैं, उनको साफ करना हमको आता है। मेरे मुल्क में नहीं हो रही है, तुम्हारे भड़काए हुए लोग हैं, तुम्हारे भड़काए हुए लोग हैं। हिंदुस्तान की सरकार इतनी मजबूत है कि हमको सॉर्ट आउट करने इनको आता है। तुम इमरान खान को तो सॉर्ट आउट नहीं कर पाए, इमरान खान के डर गए तुम। नहीं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। अरे सुनिए इरशाद भाई आपको आईना थोड़ा सा दिखवाता हूं। ये नेटवर्क पहले पाकिस्तान का ठीक कर लीजिए। हिंदुस्तान के हर कोने गांव में भी चले जाएंगे ना तो नेटवर्क बहुत शानदार आता है। पता नहीं, आप तो बाहर सड़क पर भी नहीं है, कहीं अंदर बैठे हुए हैं।
वहां तो वाईफाई होना चाहिए, वाईफाई की भी स्थिति, ब्रॉडबैंड की भी स्थिति बुरी हिंदुस्तान के है। हालात ये तो पहले देख लीजिए सर ललित अंबरदार। मैं इसके बाद एक सेकंड दो। हाँ। तुम्हारे प्रधानमंत्री इतनी तो औकात ही नहीं है, बुद्धि नहीं है कि वो बोले कि मुझे थैंक यू बोलता हूं प्रधानमंत्री बनने के लिए, लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए थैंक यू बोल रहा है। नहीं, इनके जो प्रधानमंत्री बने हैं वो भारत की मेट्रो की किस तरीके से तारीफ है सोशल मीडिया पर लोग शेयर कर रहे हैं। इरशाद भाई जरा वो तस्वीर भी उठाकर देख लीजिए। पाकिस्तान में पता नहीं कब वैसी मेट्रो बन पाएगी, तो वो छोड़ दीजिए वो बात, सोशल मीडिया पर लोग शेयर कर रहे हैं। लेकिन ललित अंबरदार ये बार बार पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हिंदुस्तान का जो कश्मीर है उससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था रुकी कैसे है। कश्मीर की वजह से आटे की कीमत कैसे बढ़ गई, तेल की कीमत कैसे बढ़ गई, और पता नहीं कैसे इतने $1 बिलियन का कर्जा चढ़ गया। ये सब कुछ कश्मीर की वजह से हो गया। हाँ, पीओके की बात कर रहे हैं तो बात समझ में आती है। देखिए ऐसा है, आपको थोड़ा सा 1 मिनट दे दीजिएगा, इतिहास को जाना पड़ेगा। पाकिस्तान की बुनियाद कैसे पड़ी? पाकिस्तानी लोग कोई आसमान से नहीं टपके थे, कोई जमीन से ऐसे नहीं उभर के आए थे, वहां पे वो हिंदुस्तानी थे। और ये दूसरी बात है, 14 अगस्त 1947 को इस्लाम के नाम पे, जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी के नाम पे उन्होंने अपनी मादरे वतन तब हिंदुस्तान थी उसके साथ गद्दारी की और पाकिस्तान बना दिया। तब से आज तक जब पाकिस्तान बना ही था, जब इनके पास मुल्क बनाने का मौका मिला था, इन्होंने कश्मीर जाग शुरू कर दिया, पहली जंग शुरू कर दी। ठीक है, दूसरी बार अभी जब भी पाकिस्तान टूटने की कगार पे होता है, 71 में भी जब पाकिस्तान टूटने की कगार पे था तो जंग शुरू कर दी और मुंह की खानी पड़ी। अब भी इस वक्त आप जब बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, पश्तून और इमरान खान के फॉलोअर्स जो इसी शाहबाज खान को क्या बोलते हैं चेरी ब्लॉसम प्राइम मिनिस्टर। पता क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये जनरल रावलपिंडी के जनरलों के जूते चाटता है, इसको चेरी ब्लॉसम प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। ये तो बहुत कम बोलना है जो आपने पार्लियामेंट में उनके सेनेट पे सुना कि गली गली में चोर है, शाहबाज नवाज चोर है, वो इनको चेरी ब्लॉसम बोलते हैं, जूते चाटने वाले बोलते हैं इनको। दूसरी बात, पाकिस्तान टूटने की कगार में आ रहा है, चाहे वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो पश्तून की मूवमेंट हो, चाहे बलोचों की मूवमेंट हो, एक ही रात। नहीं, एक सेकंड कब तक ललित भाई एक सेकंड सुनिए ना। अरे अभी एक बात कही इरशाद ने, एक बात कही, क्या आपने कहा किसके जरिए वजीर आजम बने हैं? एक तो इनका नेटवर्क जा रहा है बार बार। हाँ, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की पार्टी वाले इनको बोलते हैं चेरी ब्लॉसम प्लास्टर, क्योंकि नहीं अभी इरशाद भाई ने, पता नहीं मैंने ठीक सुना या गलत सुना कि कोर्ट के जरिए बने हैं। क्या आपने बोला, जरा ठीक दुरुस्त करिए एक बार इरशाद भाई। मैं आपको समझाना ये चाहूंगा, हम लोग वोट के जरिए, अवाम की सपोर्ट के जरिए, आर्मी के जरिए, वोट नहीं आर्मी के जरिए, वोट नहीं आर्मी के जरिए बने हो, आर्मी के जरिए बने हो। गन पॉइंट पे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को प्रेसाइज किया है आप लोगों ने। आप लोग प्रजातंत्र के नाम पे कलंक हो। यू पीपल आर डिसग्रेस टू द थॉट ऑफ। अच्छा रुक जाइए, ललित जी की बात पूरी हो जाए फिर मैं मुबीन के पास जा रहा हूं। इरशाद भाई रुक जाइए, सुन लीजिए, मैंने थोड़ा, हाँ ठीक है ललित।